दोस्तों नमस्कार। अफ़गानिस्तान में जो अभी घटित हो रहा है उसके ऊपर और वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला और मुझे लगा कि इस पर मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए, मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, इस तालिबान ने जो राज स्थापित किया है अफ़गानिस्तान में, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और ज़रूर सीखना चाहिए। ख़ास तौर पर भारत को तो ज़रूर सीखना चाहिए। आपको पता होगा कि भारत कितना अच्छा देश है, सभी के लिए हमारा जो संविधान है सभी को बराबर की इज्जत देता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर भारत का अफ़गानिस्तान से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में अगर मुसलमान मर रहे हैं तो भारत में तो एक दो तो मर जाने ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। भारत में भी एक भी मुसलमान नहीं मरना चाहिए, बेशक पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहे हों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, दुख होता है हमें जब ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति जब कहने लगते हैं कि हमें भारत देश में डर लगता है, जब आमिर खान जैसे लोग कहते हैं कि हमें भारत देश में डर लगता है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के साथ अत्याचार भारत में नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर हुए होंगे, दलितों के साथ भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ बुराइयां थोड़ी बहुत होती हैं, कुछ असामाजिक तत्व हर देश में होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा देश कितना खूबसूरत है। अगर आप किसी देश में कह पा रहे हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है, तो आप मानिए उस देश से अच्छा देश आपके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जाकर आप देखिए, जहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि नहीं, यहाँ पर मुसलमान के हितों का नज़रअंदाज किया जाता है, मुसलमान हितों को नहीं रखा जाता है सही तरीके से। तो उन लोगों के लिए सबक है कि देखिए, जो अफ़गानिस्तानी लोग हैं वो भारत आना चाहते हैं, जो मुसलमान लोग हैं वो पाकिस्तान उनको बुला नहीं रहा है, तो पाकिस्तान मुसलमानों की मदद नहीं कर रहा है। तो जो पाकिस्तान बीच बीच में जो भड़काऊ भाषण देता है और कहता है कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर के मुसलमानों पर भारत अत्याचार कर रहा है, तो वो भड़काना चाहता है। वक्त आने पर पाकिस्तान भी कश्मीर के मुसलमानों का साथ नहीं देगा धर्म के नाम पर। कुछ लोग देखिए, एक चीज़ और मैं बता दे देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, वक्त के साथ हर धर्म में कुछ परिवर्तन की जरूरत होती है। क्योंकि कट्टरपंथी वाली चीज़ जो होती है ना, कट्टरपंथवाद जो भी होता है ना, वो सबके लिए खतरनाक है। चाहे फिर आप हिंदुत्व के लिए ले लीजिए, चाहे फिर आप इस्लाम के लिए ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो इस्लाम धर्म को ही सर्वोच्च है उसमें जो है, तो फिर वो अफगानिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? भाई तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान जो नियम कानून वहाँ पर चलाएगा वो शरीयत के अनुसार चलाएगा। और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अगर शरीयत अच्छी चीज़ है, उसमें जो भी लिखा गया है वो सही है, तो इस हिसाब से तो फिर तालिबान सही है। क्योंकि तालिबान वही तो कर रहा है जो शरीयत में लिखा है। वो पढ़ने नहीं देगा, आपको बाहर घूमने नहीं देगा, महिला को सम्मान अधिकार नहीं देगा, बिल्कुल जो शरीयत में लिखा गया है उसके अनुसार चलेगा, तो फिर तो वो सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें सीखने को मिलता है। तो भारत जैसे देश में मैं समझता हूँ हर किसी के हितों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हमारा भारतीय संविधान। दोस्तों, तो भारत में कुछ मुसलमान आए दिन ये बोलने लगते हैं कि ऐसा हुआ, हमें डर लगने लगा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। डर किसे कहते हैं वो अफगानिस्तान में जाके देखिए, वहाँ के लोगों को जाके देखिए, और अभी जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको देखिए, कितनी भगदड़ मची हुई है, कितना वहाँ पे कहर बरपाया जा रहा है। आप उन वीडियो को देख भी नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको शूट कर दिया जाता है। अरे आप भारत में तो आप आवाज़ भी उठा सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप हीरो बन सकते हैं, आप एक्ट्रेस बन सकते हैं, और आप शान से ये भी कह सकते हैं कि मुझे भारत में डर लग रहा है। तो भाई साहब, आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं, वो अफगानिस्तानियों से पूछिए। रो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालिए, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। दुख होता है जब ऐसे कोई लोग बोलते हैं। भाई अत्याचार किस पे नहीं होता है देश में? अत्याचार मुसलमान पे हो जाता है, अत्याचार गरीब पर भी हो जाता है, अत्याचार दलित पर भी हो जाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि देश खराब है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो देश अच्छा है। ठीक है, हमारा ये अंदरूनी मैटर है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे तुलना करने लगेंगे उसकी, या कहने लगेंगे कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। दुनिया में एक ऐसा देश है, वो भारत देश है, जो सभी की रक्षा करता है और सभी धर्मों को सम्मान इज्जत देता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन कुछ लोग जब ऐसी भाषण देने लगते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें बोलने लगते हैं, तो दुख होता है। मैं अभी भी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है तो भारत में ऐसा होना चाहिए, या मैं अफगानिस्तान को लेकर कंपैरिजन कर रहा हूँ। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि सर अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो गलत बात है। चीज़ें कुछ गलत हो जाती हैं, असामाजिक तत्व कुछ कर देते हैं, तो इसका ये मतलब भाई दलित भी तो यहाँ पे अत्याचार होता है, लेकिन दलित कभी नहीं कहते कि इस देश में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उन्हें पता है क्योंकि ये देश हमारा है। तो भारतीय मुसलमान है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये देश उनका है, और उन्होंने आने वाले समय में और पहले जो समय बीता है उनने कई कुर्बानियाँ इस देश के लिए दी हैं। लेकिन हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आज अच्छा वो है, यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि अफ़गानिस्तान और भारत में कितना फ़र्क है। आज मुसलमान को मार रहा है, तो ये भी आंखें खोलने वाली चीज़ है। सीधी सी बात यह है कि धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति की जाती है, जिसके ऊपर अगर आप जाते हैं या अगर आप विचारधारा को मानते हैं तो आपका भला नहीं होने वाला है। इंसानियत सबसे सर्वोपरि चीज़ होती है, जिसके अंदर इंसानियत होगी चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो अच्छा होगा, और जिसके अंदर अगर इंसानियत नहीं है वो किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो वो गलत ही साबित होगा। तो यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।